नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं आपकी खबरें टॉप 10। शुरुआत करते हैं जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम के दौरे पर हैं। सीएम अशोक गहलोत ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। सीएम के साथ डोटासरा भवन जितेंद्र सहित मरुद्रा के कई दिग्गज साथ हैं। बीजेपी ने उपचुनाव के रण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई सूची में 30 स्टार प्रचारक शामिल किए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। न्यूज 18 से बातचीत में अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस में बड़ी फूट है और उपचुनाव में तीनों सीट जीतने में बीजेपी कामयाब होगी। 1 अप्रैल से गहलोत सरकार के बजट घोषणाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मानदेय कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बेरोजगार युवक युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर प्रदेश में शराब सस्ती हो जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट पर आज 2 बड़ी कार्रवाई में कस्टम विभाग ने तस्करी का सोना पकड़ा है। कस्टम विभाग ने एयर अरबिया की फ्लाइट से आए मुंबई निवासी एक यात्री को पकड़ा है और ये यात्री 1,60,000 रुपए का सोना लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। राजधानी जयपुर में हवा खराब है। आज राजधानी में प्रदूषण का स्तर सामान्य से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। कल दिन भर चली तेज धूल भरी हवाओं की वजह से राजधानी का AQI 348 पर पहुंच गया है। आज गहलोत की कैबिनेट बैठक में सौगातों का पिटारा खुला। महिला नीति पर्यटन नीति को लेकर मंजूरी दी गई। इसमें 6000 गाइड की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वहीं बेलगाम कोरोना पर गहलोत सरकार एक्शन में है। प्रदेश में अब रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं अब मॉनिटरिंग ट्रेसिंग पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अखिल भारतीय प्रेम भक्ति ट्रस्ट द्वारा हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। इस कड़ी में आज रसद सामग्री का ट्रक हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा अखिल भारतीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश जोशी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में कोरोना वायरस संक्रमण की वैक्सीनेशन को लेकर व्यापक तौर पर कार्य शुरू किया गया। शहर के पाल बालाजी रोड पर आए एक कबाड़ के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में एक विदेशी कॉल गर्ल ने पसंद का खाना नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। 2 दिन पहले राधानाडा पुलिस ने होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, जिसमें विदेशी महिला समेत दिल्ली की 2 कॉल गर्ल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से विदेशी कॉल गर्ल कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद उसे MDM अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी के कोटा शहर में आज आबादी क्षेत्र में शराब ठेका खोलने के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। महिलाओं ने शराब ठेके की दुकान पर पहुंचकर आबकारी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने शराब ठेके का घेराव किया। रेलवे के बाद एक यात्री ट्रेनें संचालित कर रहा है। अब गांधीधाम हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 10 अप्रैल से शुरू होगा। गांधीधाम से गाड़ी संख्या 02934 हर शनिवार शाम 6 बजे रवाना होकर तीसरे दिन दोपहर 12:55 पर हावड़ा पहुंचेगी। कोटा जिले के इटावा कस्बे में आज राजकीय महाविद्यालय इटावा में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर कॉलेज के छात्रों ने हड़ताल की। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर शिक्षण कार्य नहीं करने और कक्षाएं नहीं लगाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। कोटा के रेल मंडल के कोटा चित्तौड़गढ़ रेल खंड का विद्युतीकरण काम पूरा हो गया है। इसी के साथ विद्युतीकरण में पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला जोन बन गया है। ये जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर दी है। कोटा जिले की रामगंज मंडी में मीना जैन नाम की एक विवाहिता ने घरेलू अवसाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की उम्र 30 साल बताई जा रही है। कोटा के एमपीएस अस्पताल में देर रात एक व्यक्ति की मौत पर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। सूचना पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की।
कोटा में तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को एमपीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोटा के नयापुरा इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। यहां बेकाबू पुलिस की जीप का अचानक टायर निकल गया। एमबीएस अस्पताल के गेट पर हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कोटा में भी गर्मी के तल्ख तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी और लू के थपेड़ों से जनजीवन खासा प्रभावित होने लगा है। भरतपुर के मिनी सचिवालय सभागार में आज संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरबाल ने दरबार लगाकर लोगों को समस्याओं को सुना और मौके पर ही मौजूदा अधिकारियों को तत्काल ही समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। भरतपुर में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ आज नगर निगम एक्शन में नजर आया और सड़क किनारे अतिक्रमण कर यातायात को बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटवाया गया। भरतपुर पुलिस ने अवैध हथियार सहित 3 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भरतपुर के सेवर थाना के पास डंपर और राजस्थान रोडवेज की बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों के बीच हुई टक्कर में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर के राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने जिला प्रशासन के सहयोग से पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्रज और राजस्थानी लोक कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में व्यापार मंडल एवं सर्व समाज की ओर से निजी मैरिज होम में आयोजित होली मिलन समारोह में विधायक जोगिंदर रवाना ने शिरकत की। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव इंद्रौली में दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। जमकर लाठी भाटा और पथराव हुआ। भरतपुर हलैना के गांव ताजपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई, जहां आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भरतपुर के बयाना के हरनगर गांव में गर्मियों के साथ ही पानी की किल्लत शुरू हो गई है। यहां लोगों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजस्थान बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने नसीराबाद सहित अजमेर के कई स्कूलों का दौरा किया और बच्चों से बात की। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद के सामने स्ट्रीट वेंडर्स आपस में भिड़ गए। फुटपाथ पर कपड़े बेचने की जमीन को लेकर इनमें झगड़ा हो गया। अजमेर के गंज थाना इलाके में छेड़छाड़ से परेशान परिवार ने आज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस परिवार ने एक लड़के के खिलाफ उनकी परिवार की लड़की को पिछले 6 महीने से परेशान करने की शिकायत की। अजमेर के केकड़ी कस्बे में पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के पिता से मारपीट और अभद्रता की थी, जिसके विरोध में आज वकीलों और शहरवासियों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताते हुए शव यात्रा निकाली। अजमेर के आम का तालाब इलाके में पुराने कुएं खुदे हुए हैं, जिनको ढकने की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे आए दिन हादसा होने की आशंका बनी रहती है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और इन कुएं को बंद करने की मांग की। उदयपुर में आज कोरोना ब्लास्ट हुआ है। नए साल में पहली बार संक्रमित मरीजों के आंकड़े में शतक मारा है। निजी स्कूल के आधा दर्जन से ज्यादा अध्यापक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं आज 112 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। उदयपुर में आज शिल्पग्राम में आज से 10 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आगाज हुआ। ये फोटो प्रदर्शनी कलाकारों की वुड कट प्रिंट मेकिंग कला पर शुरू हुई। इस कला से जुड़े गोवा के एक प्रसिद्ध कलाकार ने देश विदेश के 24 कलाकारों को वुड कट प्रिंट मेकिंग की ट्रेनिंग दी। उदयपुर में भी मौसम परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। बुधवार को दोपहर बाद एक बार फिर से तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद उदयपुर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के नथियाथल में मानसिक रूप से परेशान युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उदयपुर जिले के सराडा थाना क्षेत्र में बुधवार को खेत में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना सेमारी क्षेत्र के पदमपुरा इलाके के खेत में हुई है, जहां गेहूं की फसल कटी हुई खेत में रखी थी और इसी दौरान अचानक आग लगने से लगभग 30 क्विंटल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। बुधवार को उदयपुर में कोरोना संक्रमण से ग्रसित 112 नए संक्रमित मरीज सामने आए।
बीकानेर में 7वें वेतनमान और प्रोबेशनर्स नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े कृषि विज्ञान केंद्रों के कृषि वैज्ञानिकों और सहायक आचार्यों ने प्रसार शिक्षा निदेशालय पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। बीकानेर आज माताओं और विवाहिताओं ने आस माता का व्रत रखा और व्रत से संबंधित कथा सुनी। इसको लेकर सवेरे से ही माताएं और विवाहिताएं अपने हाथों में पूजन सामग्री से सजी थालियों के साथ घरों के आसपास खेजड़ी वृक्ष का पूजन करने पहुंची। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने आज एक शातिर वाहन चोर हिस्ट्री शीटर राकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बोलेरो कैंपर गाड़ी भी बरामद की है। आरोपी पर बीकानेर रेंज में चोरी के 23 मामले दर्ज हैं।